अकेले भी क्या हम खुश रह सकते हैं? अगर ये हमें आ जाए तो सबके साथ में भी क्या हम खुश रह सकते हैं? अकेला मतलब क्या हुआ? ना हमारे पास कोई पर्सन है, ना तो कोई ऑब्जेक्ट यानी कि आपका मोबाइल। आप कभी इसे प्रैक्टिकल करके देखना, तब आपको पता लगेगा कि ये लोनलीनेस हमारे अंदर कितना डीप होता जा रहा है। यानी कि कहीं पर जाके बैठ जाओ, 1 घंटे मोबाइल आस-पास भी ना हो, अब 1 घंटे तक सिर्फ बैठे रहो विदाउट डूइंग एनीथिंग। देखो क्या होगा। कभी कोशिश की है ऐसा करने की? वहाँ से उठकर जाने का मन करेगा, माइंड बहाने ढूंढेगा वहाँ से भागने के। बार बार मोबाइल की याद नहीं आएगी? बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील नहीं होने लगेगा? मन करेगा छोड़ो ना, किसी से बात करते हैं। सारे इम्पोर्टेंट काम तभी याद आएंगे जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। सोचो थोड़ा, दिमाग लगाना। अगर आप 1 घंटे अकेले अपने साथ नहीं रह सकते, आप खुद के साथ बोर हो जाते हो, 1 घंटे की आप खुद के साथ नहीं बिता सकते, तो सोचो आप कितने बोरिंग इंसान हो। तो अगर आप अकेले में भी खुद से बोर ना हो, दैट मीन्स समथिंग इंटरेस्टिंग इन यू। हम खुद से ज़्यादा अपने मोबाइल को इम्पोर्टेंसी देते हैं। अच्छा ये बताओ, लोनलीनेस का मतलब क्या हुआ? हमारे पास कोई नहीं है बात करने को, पर हम बात करना चाहते हैं किसी से। दैट फीलिंग इज़ लोनलीनेस। जहाँ पर भी दूसरों से अलग होने की गुंजाइश है, ऑल दैट लीड्स टू लोनलीनेस। लोनलीनेस इज़ द नेगेटिव टर्म, यानी कि हमारी लाइफ में कुछ मिसिंग है। सॉलिट्यूड इज़ अ पॉजिटिव टर्म व्हेन वी आर फुलफिल्ड बीइंग अलोन। कि ना आपके हाथ में मोबाइल है, ना कोई ऑब्जेक्ट है, ना आप टीवी देख रहे हो, फिर भी हम अपनी लाइफ से फुलफिल्ड हैं। वी आर हैप्पी बीइंग अलोन। दैट इज़ द स्टेट ऑफ सॉलिट्यूड। ये जो पॉजिटिवनेस है, इसकी जड़ क्या है? अगर लोनलीनेस नहीं हो तो एक बंदा है जो अंदर से बिल्कुल अकेला है, अचानक से उसे कोई मिल जाए, उसे छोड़ेगा क्या वो? इसे मैं नहीं जाने दूंगा। फिर प्यार होगा, लड़ेंगे, रोएंगे, फिर क्या होगा? वहाँ से हमने अल्कोहल पे चले गए, सिगरेट पे चले गए, ड्रग्स पे चले गए। क्योंकि मज़े की बात क्या है? सारा मज़ा गलत कामों में ही है। एक्सरसाइज करने में ज़्यादा मज़ा आता है या दबाकर खाने में मज़ा आता है? सारा मज़ा ऐसी ही चीज़ों में है। तो हमारी पूरी लाइफ ही गलत हो गई। झूठ में जी रहे हैं, उस दिमाग के अंदर ही जी रहे हैं। तो उस दिमाग से निकलकर दुनिया को एक्चुअल में देखो कि लाइफ क्या है। एक्चुअल में देखो कि आप क्या हो। क्या आपको कनेक्ट होना है इस यूनिवर्स के साथ, या आप कनेक्टेड ही हो? इस चीज़ को आप देख लो। फिर आप कुछ करते हो तो वहाँ पे इनसिक्योरिटी नहीं होगी, वहाँ पे कंफर्ट होगा, वहाँ पे प्यार होगा। क्योंकि डीप विद इन कनेक्ट विथ योर सेल्फ, एक्चुअली सेफ, एक्चुअली स्टेबल, एक्चुअली सिक्योर। तो अब अंदर तक क्या है कि कोई आए कोई बात नहीं, कि कोई जाए कोई बात नहीं। जब अंदर से ये चीज़ आ जाती है तो ऐसे इंसान को कोई नहीं छोड़ता, क्योंकि वो ही आपको आज़ादी दे सकता है। हमें सोच को बदलना है। हम हमेशा दूसरों को पॉइंट आउट करते हैं कि वो ऐसा है, उसके कपड़े ऐसे हैं, उसने ऐसा कर दिया। कभी भी हम खुद को नहीं देखते कि भाई हम कैसे हैं। अकेले में बैठकर खुद को ऑब्जर्व नहीं करते कि इस दिमाग में कितना कचरा है। मोबाइल को अलग रख के मैं बैठा ही तो हूँ, तो मैं बैठ क्यों नहीं पा रहा? क्या हो रहा है? ये माइंड की ऐसी
हालत क्यों हुई पड़ी है, मतलब सब हिला पड़ा है। अगर आज हम इस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं तो कल भी ये अपने आप बेटर हो जाएगा या और बुरा हो जाएगा। हमें ज़रूरत है तो बस सॉलिट्यूड को समझने की, रियलाइजेशन ऑफ दिस फैक्ट कि आई एम सफरिंग। ये उन लोगों के लिए है जो सोच लेते हैं आज नहीं तो कब। तो जैसे ही अंदर से ये आता है, नाउ देयर इज़ नो लुकिंग बैक, फॉरवर्ड ही फॉरवर्ड है। ये कैसे होगा? हमें ध्यान नहीं लगाना है, ध्यान देना है। जब भी आप जो कुछ भी कर रहे हैं ध्यान दे के करो, अवेयरनेस से करें, पूरी अटेंशन से करो। ये शुरुआत है सॉलिट्यूड की, ये शुरुआत है मेडिटेशन की, ये शुरुआत है ध्यान की। अल्टीमेटली ये सब करके क्या होगा, आपको दो चीज़ें समझ आएंगी। क्या? कि सब कुछ टेम्पररी है इस दुनिया में। अभी ये थ्योरेटिकली हमको पता है बट वी डोंट रियलाइज इट, वी डजंट सी थिंग्स चेंजिंग। अपने आप को शीशे में देखते हैं कि ये मैं हूँ, बट वी डोंट रियलाइज इट कि सब कुछ बदल गया है। बचपन में आपकी जो बॉडी थी वो आप हो या ये जो दिख रहा है ये आप हो? कभी सोचा है बचपन कितना खूबसूरत था और अब हमारी कैसी हालत हो गई है? सोचो, आप कहीं पर बैठे हो और बादलों को देख रहे हो और अचानक बादलों में पैटर्न बनने लग जाते हैं। वो पैटर्न, वो चीज़ें वहाँ नहीं है, वो हमारे दिमाग में है। तो आपको क्या समझ आता है? इस दुनिया में दो चीज़ें हैं, एक टेम्पररी है जो आ रहा है वो जा रहा है, कुछ ऐसा है जो परमानेंट है, जो ना ही कभी पैदा हो सकता है और ना ही कभी मर सकता है, वो हमेशा परमानेंट ही रहेगा। जैसे जैसे आप सॉलिट्यूड में जाते जा रहे हो, ये जो आना जाना चल रहा है ये मुझ में चल रहा है। मैं मतलब क्या? अवेयरनेस। कुछ फीलिंग्स आती हैं चली जाती हैं, कुछ थॉट्स आते हैं चले जाते हैं, कुछ इमोशंस आते हैं चले जाते हैं। ये आना जाना चलता ही रहता है और चलता ही रहेगा, लेकिन जिसमें आ जा रहा है वो मैं हूँ। सब कुछ बनता रहेगा, मिटता रहेगा, लोग लड़ते रहेंगे, लेकिन अवेयरनेस वहीं की वहीं है। एंड आई एम दैट अवेयरनेस।